खबर आपको बता रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस 98 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी, ये सबसे बड़ी अपडेट है, समाजवादी पार्टी 35 सीटों पर आगे चल रही है। तो वहीं टीएमसी को 30 सीटों पर पश्चिम बंगाल के अंदर बढ़त मिल रही है। रुझानों से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, 2024 लोकसभा चुनाव की मतगणना हो रही है। रुझान आप सभी के सामने रख रहे हैं, बड़ी अपडेट। तो वही कांग्रेस को 98 सीटों पर बढ़त मिल रही है, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें 35 सीटों पर आगे चल रही है। जी बिलाल जी, ओवर टू यू। देखिए, जो चीज़ें हैं वो हकीकत में जो मतलब वाकई में अब हम कहें कि सरकार किसकी बनने है क्या हुई, ये तो शाम तक साफ हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे एनडीए की बने या इंडिया अलायंस की बने। लेकिन खलबली दोनों जगह है, इंडिया अलायंस में भी और एनडीए में। जिस तरीके से बातचीत की जा रही है, जो अपने लोग हैं उन पर भी भरोसा नहीं है। जैसे अभी अभी कहा नीतीश कुमार से वो बात कर रहे हैं, शरद पवार बात कर रहे हैं, या मोदी जी ने, अमित शाह जी ने बात की है, तो कहीं ना कहीं इनको भी डर है, इंडिया अलायंस को भी डर है कि इनके भी लोग कहीं चिटक न जाए। और ममता बनर्जी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, वो कहाँ जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उनका देखना। जहां वो बनर्जी का आपने जिक्र किया है तो मैं अपने बड़े भाई सुदीप बोला जी के पास चलूंगा। सुदीप बोला जी, ममता बनर्जी का बहुत जिक्र हो रहा है इस बार के चुनाव में, और बहुत पावरफुल लीडर बन के उभरी है। बहुत देर से हो रहा है ममता जी का जिक्र, और ममता जी और नीतीश कुमार, दो लोगों का जिक्र इंडिया अलायंस वाले बहुत कर रहे हैं, जबकि इन दोनों को ही सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट आप लोगों ने किया था जी, और दोनों ने ही अपनी शक्ति दिखा दी आपको। तो कुल मिला के बंगाल में कांग्रेस कंगाल है इस समय, आप सब देख रहे हैं। और ओवरऑल जो मुझे लगता है, एक पंक्ति मेरे जहन में गूंज रही है, उसके बाद ममता जी पर एक पैरोडी सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया जी। एक पंक्ति गूंज रही है कि अब क्या, तो उस पर मुझे लगता है कि हो ही वही जो शाह रची राखा। तो मुझे लगता है कि ये भविष्य होने जा रहा है शाम को 8-9 बजे तक रात के। लेकिन ममता जी को लेकर के मैं सुनाता हूँ, आपने इतना अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति दिखा दी, अब आप उनका मुंह ताकेंगे कि वो गठबंधन को सपोर्ट करें। सुनिएगा कि ताना बाना अब तक बनाना, अरे देखो आप लोगों को दाद देनी पड़ेगी, ऐसे कभी का काम चलता है तालियों से, जैसे नेताओं का काम वोटों से चलता है और सरकारों का काम वो सीटों से चलता है। कि ताना बाना अब तक बनाना, हाय राम दीदी ना डाले दाना। दीदी भाव नहीं दे रही। हाँ, भाव दीदी ना, वो निश्चित मानना कि भाव नहीं देगी इतनी आसानी से जितना आप लोग सोच रहे हैं। दीदी असल चाणक्य है। हाँ, कि इधर हैं ये सारे, इधर उधर वो अकेली, विपक्षी ना सुलझा सके वो पहेली, वो तय कर चुकी हैं वहां खेला खेली, यहाँ फॉर्मूले बदलते ये डेली। अरे साधे हैं सब अपना निशाना, हाय राम दीदी ना डाले दाना। और सुनना, बीजेपी वाले भी सुने और कांग्रेस वाले भी सुने, कि न माया समझना उन्हें वो है ममता, सदा उनकी कम आकते आप क्षमता, कहीं वाम प्यारे कहीं है विषमता, हाँ बस इसलिए मामला ये न जमता, पीएम वाला चेहरा बनाना, हाय राम दीदी न डाले दान। आखिरी देखिएगा कि मुहूर्त निकट आ गया मेरे, और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बैठी हुई हैं, तो आपको अगली पंक्ति समर्पित, आपकी तालियां दाद चाहता हूं, कि मुहूर्त निकट आ गया मेरे भाई, यहाँ आपकी कुंडली मिल न पाई, न हो पाएगी आपकी मुंह दिखाई। इंडिया गठबंधन सुने, न हो पाएगी आपकी मुंह दिखाई, वहां भाजपा ने मंगा ली खटाई, अरे तुम तो केवल जूते चुराना, हाय राम दीदी ना डाले दाना। दीदी महिला भी तो है। दीदी को कौन मना पाएगा? क्या अनिरुद्धि जी आप लोग भी कोशिश में लग जाएंगे क्या? अगर यही नतीजे परिलक्षित होते हैं और यही फाइनल नंबर्स पे बदलते हैं, तो आप लोगों की कोशिश रहेगी कि टीएमसी आप लोगों के साथ आए? विवेक जी, राजनीति में कोई अछूता थोड़ा होता है। और रह गई राजनीतिक बात, तो अभी आप देखिए कि सब लोग बीजेपी का ऐसा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है, लेड गवर्नमेंट पूरा कंप्लीट बन रही है फुल मेजॉरिटी के साथ में।
उड़ीसा के अंदर हम लोग जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही वहाँ पे। उसके बाद में आप दिल्ली हर जगह पे देखिए, एक अभी नतीजा अभी खैर रुझान ही चल रहे हैं, हर जगह क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हर जगह हम क्लीन स्वीप करते जा रहे हैं। राहुल गांधी की जो मंशा है ना, वो मंशा ही रह जाएगी, क्योंकि वो जहाँ से गए कभी वापस नहीं आए। अगर तमिलनाडु से कांग्रेस गई 1967 में तो कभी वापस नहीं आई, अगर बंगाल से गई 1989 में, कभी 87 में कभी वापस नहीं आई, अगर उत्तर प्रदेश 1990 में गई कभी वापस नहीं आई। तो ये कांग्रेस कभी वापस नहीं आना है, वो हमेशा ही चले गए, वापस नहीं आना, चाहे वो जो भी कर